पे जाइए और वहां पर देखिए, आपको कहीं ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। जैसे कि मैं एक को दिखाते हैं, ये हमारा डेस्टिनी गाइडेंस यूट्यूब चैनल है, जिसमें अगर आप देखो तो बच्चों के नाम, है ना, कि बच्चों के नाम हनुमान जी पे, बॉय पे, और बहुत सारे ऐसे होते हैं। अगर आपके बिजनेस में मतलब कौन किसको डोमिनेट करेगा, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी रेमेडीज, और रेमेडीज भी बहुत सारी है। तो आप जब देखोगे शॉर्ट्स वीडियो में, तो आपको अनगिनत रेमेडीज मिलेंगी, अनगिनत रेमेडीज मिलेंगी। सो यू कैन फॉलो दैट। जैसे कि अगर आपके घर में हस्बैंड वाइफ में, जैसे अभी झगड़े की हम बात कर रहे थे, अगर आपके घर में पैसे से रिलेटेड कोई दिक्कत है, हेल्थ इश्यू से रिलेटेड कोई दिक्कत है, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई दिक्कत है, जॉब में प्रमोशन पानी है, नया घर खरीदना है, तो बहुत 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 सारी यहाँ पर रेमेडीज और बहुत सारे ऐसी चीजें दिया है जिससे आप अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हो। इसके अलावा astronumerO.sonia के नाम से एक हमारा पेज भी है, जिसमें फेसबुक और इंस्टा पेज है, जिसमें आप जाकर, उसमें भी आपको बहुत सारी रेमेडीज मिलेंगी। जैसे अभी वॉच, रिस्ट वॉच का एक टॉपिक है कि रिस्ट वॉच कैसी पहननी चाहिए, तो बहुत सारी वहां पर रिस्ट वॉचेस या कि बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, वहां पर कुछ डिफरेंट 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 टॉपिक्स हमने लिए हुए हैं, सो वो भी आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। राइट जी, astronumerO.sonia, राइट। सो आप इनको फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, चॉइस आपकी है। बाकी यस ऑफ कोर्स, इसमें आपके पास ये भी मिलेगा कि आपके घर में नेगेटिविटी है या नहीं है, यू कैन ऑल्सो चेक दैट, आप वो भी चेक कर सकते हो। तो बहुत सारी चीजें हैं। चलिए जी, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे मोबाइल नंबर के बारे में, मोबाइल न्यूमरोलॉजी। जैसे कि आज का टॉपिक है कि मोबाइल नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई है आप में से जो न्यूमरोलॉजी को लेकर अवेयर नहीं है, कि न्यूमरोलॉजी जानता ही नहीं है? इज देयर एनीवन हु डोंट नो अबाउट न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है या क्या होती है न्यूमरोलॉजी? रिद्धि कह रहे हैं, और कोई? ओके, सो बेसिकली न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी इज अ नंबर साइंस, नंबर्स का साइंस है, राइट। आप देखो, जब कोई बच्चा बॉर्न होता है तो उस टाइम पे उसका एक नाम नहीं होता, उसको इमीडिएटली डॉक्टर एक बैंड पहनाते हैं जिसपे एक नंबर होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं वो नंबर, फिर एक, जब हम रूम में शिफ्ट होते हैं, आपके हॉस्पिटल में वो रूम का एक नंबर है, बच्चा घर आता है, घर का एक नंबर है, जिस गाड़ी में आता है उसका एक नंबर है, फिर उसके बाद स्कूल में एडमिशन कराता है उसका एक नंबर है। तो यानी कि हम चारों तरफ से मोबाइल, सॉरी, नंबर्स की वाइब्रेशन से घिरे हुए हैं। हमारे चारों तरफ नंबर्स ही नंबर्स है, हम जिस घर में रहते हैं उस घर का भी एक नंबर है। तो जब हम नंबर्स की बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा क्रिकेटर्स की टी शर्ट्स के पीछे एक नंबर लिखा होता है। क्यों लिखा होता है? बिकॉज ऐसे ही नहीं वो जो मर्जी नंबर उठा के लिख लिया, वो नंबर से उसकी वाइब्रेशन ले रहे होते हैं। न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो आता है नेम नंबर। अगर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो तो मेरे नाम में कुछ अल्फाबेट्स हमने रिपीट किए हैं। ट्रस्ट मी, जब से इस नाम को अपनाया है, लाइफ 360 डिग्री टर्न कर गई है। काजोल का असली नाम काजोल नहीं है, काजोल का असली नाम काजल है। काजल जब उनकी फर्स्ट मूवी आई थी तब उन्होंने अपना नेम रेक्टिफिकेशन कराया था, और उसके बाद उनका करियर ग्राफ आज आपको खुद भी पता है। इसी तरीके से आयुष्मान खुराना, इरफान खान, अजय देवगन, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो इस विद्या का यूज कर रहे हैं, राइट। तो न्यूमरोलॉजी एक बहुत पावरफुल साइंस है, बट पहले हमसे छिपी हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल के लोगों के लिए थी। और अब क्या है, कोविड की वजह से ये बहुत कॉमन हो गई है, कॉमन इन द सेंस कि सभी लोगों के उसमें आ गई है। क्यों? क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड है। आज हम जो भी पढ़ेंगे मोबाइल नंबर के बारे में, आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। तो सबसे बड़ी बात कि एक दिन में, एक घंटे में हम इतना कुछ सीख सकते हैं, तो सब जो कोर्स करके तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो, है ना। तो इतनी जल्दी आपको समझ में आ जाता है, और लॉजिकल है, ऐसे ही नहीं है कि कुछ भी है, क्योंकि वी आर दैट जनरेशन की हम लॉजिकल है। हमें हर चीज का क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है कि ऐसा है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। दूसरा, एस्ट्रोलॉजी में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे आपको हवन, पूजा पाठ, ये सब कराना पड़ता है। जब हम किसी पंडित जी के पास जाओगे तो कहता है, पंडित जी क्या कहेंगे, आपका ये वाला ग्रह इस ग्रह को नीच की दृष्टि से देख रहा है, उसकी पाप ग्रह में बैठा हुआ है, ये है वो है। एक तो समझ कुछ नहीं आता, दूसरा जब हम कहेंगे भाई सॉल्यूशन दे दो, कर तो गए हम बहुत अच्छे से, अब क्या करना है,
43 डेज तक ये काम करना है, आपको वहां पर हवन कराना है, उज्जैन जाना है ना, यहाँ जाना है, वहां जाना है, तो क्या होता है, नहीं कर पाते। क्योंकि एक तो हम लोगों का हैक्टिक शेड्यूल है इतना सभी का, आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिजी हो अपना, क्योंकि आजकल वाइफ हस्बैंड दोनों वर्किंग है, बच्चों की मारा, बच्चों तो क्या है, स्कूल का चक्कर रहता है, तो रेमेडीज नहीं कर पाते। दूसरा हमें चाहिए भाई, अगर हम शिव जी भगवान को दूध चढ़ा रहे हैं, फालतू बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना किसी गरीब को पिला दे, कर दे, खिला दे। तो वहां जो हमारा लॉजिकल माइंड है वो इस तरीके से सोचता है, तो न्यूमरोलॉजी में भी इसी तरीके से रेमेडीज हमें मिलती है, राइट। अब वहां आता है मोबाइल नंबर, एक टॉपिक आता है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले हम ये समझें। आप देखो, आपका जो मोबाइल नंबर है 24/7 आपके साथ कनेक्टेड है। आप रात को सबसे लास्ट काम क्या करते हो, मोबाइल को साइड में रखते हो बेड के, फिर सोते हो। आखिरी जो आपका काम होता है वो मोबाइल को देखना होता है ना, उसके बाद ही आप सोते हो। तो सवेरे उठोगे सबसे पहले मोबाइल उठाओगे। अब अगर हम बात करें बिजनेस की, तो आज की डेट में जितने भी हमारे बिजनेसेस हो रहे हैं मोबाइल के थ्रू हो रहे हैं। आप अगर तो अमेजोन पे शॉपिंग करने जा रहे हो या फ्लिपकार्ट पे जा रहे हो, तो अमेजोन फ्लिपकार्ट क्या कर रहे हैं, बिजनेस मोबाइल से ही कर रहे हैं। आप उनके कस्टमर केयर पे, अगर कोई इशू होता है कस्टमर केयर पे कॉल करते हो। जितनी भी चीजें हैं, अगर मान लो कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो वो कॉल करते हो या देखते हो, प्रोडक्ट्स देखते हो, पेमेंट करते हो, सब काम हो जाता है। सो मोबाइल नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। आजकल रिस्ट वॉच कोई नहीं पहनता, मोबाइल में है। आपको अलार्म लगाना है, मोबाइल में लगाते हो। पेमेंट करना है, मोबाइल से करते हो। मतलब आपके लिए घर से निकलोगे तो आपका मोबाइल होना चाहिए। आप वॉलेट लो या ना लो, कोई परवाह नहीं होगी आपको, लेकिन अगर मोबाइल रह गया तो कहोगे यार बस ये कुछ रह गया, ये तो जरूरी था, है ना। तो मोबाइल इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए बन गया है आज के डे। इनफैक्ट बच्चे भी आज पढ़ाई जो कर रहे हैं मोबाइल से ही कर रहे हैं। सो मोबाइल, अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों के लिए भी एक अच्छा पॉजिटिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, राइट। सो अब कैसे हम देखें कि हमारा मोबाइल नंबर हमारे लिए सही है या नहीं, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले अपने नोटबुक्स तैयार रखना, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स शायद नहीं मिलती है। तो आपको सबसे पहले अपना बर्थ डेस्टिनी निकालना है, ठीक है। सबसे पहला एक्शन बर्थ डेस्टिनी निकालने का है। सो बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर को मूलांक और भाग्यांक के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहते हैं मूल अंक और भाग्य का अंक। या कई लोग इसे ड्राइवर कंडक्टर के नाम से, साइकिक डेस्टिनी के नाम से, अलग अलग नामों से पुकारते हैं। बट होता यही है, अगर मैं इसके एक्चुअल वर्ड्स की तरफ जाऊं तो मूलांक और भाग्यांक, राइट। बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर। सो व्हाट इज बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर? जिस डेट पे आप बॉर्न हुए हो वो आपका मूलांक यानी कि बर्थ नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं 8 अक्टूबर को हुई हूँ, तो 8 तारीख को जब मैंने जन्म लिया है, तो ये मेरा बर्थ नंबर है। सपोज कोई 26 को बॉर्न होगा, तो 2 + 6 = 8, राइट। तो वो उसका बॉर्न बर्थ नंबर हुआ। कोई 30th को हुआ है, 30 तारीख को, तो 3 + 0 यानी कि 3 नंबर। तो बर्थ नंबर इस तरीके से सबका निकल जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? सबको क्लियर हो तो प्लीज थम्स अप शो कर दो। सबको क्लियर हो तो थम्स अप शो कर दो। थैंक यू संगीता जी, एनके जी, मोहन जी, स्वाति जी, पायल। ओके, ओके। तो बर्थ नंबर क्लियर। अब आती है बात डेस्टिनी नंबर की। तो डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक, पूरी डेट ऑफ बर्थ के सारे डिजिट्स को ऐड कर लो, जितने भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में डिजिट्स हैं। जैसे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 अक्टूबर 1978, तो मैं क्या करूंगी, 8 + 1 + 0 + 9 + 7 + 8 = 34। 2 डिजिट का नंबर है तो 3 + 4 करेंगे तो वो आ जाता है 7। तो मेरा डेस्टिनी नंबर हुआ 7। तो आपका जिसका भी जो भी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको ऐड करके सिंगल नंबर पे लेकर आओ, वो होगा आपका भाग्यांक यानी कि डेस्टिनी नंबर, या फिर कह सकते हो कंडक्टर। 39 का 12 आता है, तो 12 को 1 + 2 करो, फिर 3 बनता है, ठीक है।
39 अगर किसी का टोटल करके डेस्टिनी नंबर 39 आ रहा है तो 9 + 3 12। अब अगेन 12 टू डिजिट का नंबर है तो 1 + 2 = 3। सभी को क्लियर है? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो बता दो, बाकी सब थम्स अप कर दो, सो दैट आई कम टू नो। सुभाष जी को क्लियर है, स्वाति को क्लियर है, बाकी सबको क्लियर नहीं है, मैं ये मान के चलू फिर। क्लियर है विनय को, स्वाति को, गजल जी को, एके जी को, ठीक है। ओके, डन, ग्रेट। पिंकी, डेस्टिनी नंबर के लिए बच्चे सारी डिजिट्स को आप प्लस कर दो, डेट ऑफ बर्थ की जितनी भी डिजिट्स हैं, सो दैट आपके पास डेस्टिनी नंबर आ जाएगा। देखो जैसे 8 अक्टूबर 1978, तो इसमें 8 + 1 + 0 + 1 + 9 + 7 + 8 विच इज इक्वल्स टू 34। 34 को दो सिंगल डिजिट पे किया 7, तो बस यही करना है, ठीक है। ओके, सो अब हमने अपना बर्थ नंबर निकाल लिया, डेस्टिनी नंबर निकाल लिया हम सबने, राइट। अब हम निकालते हैं कि भाई अगर हमारा बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर निकल गया, अब हमारे लिए मोबाइल नंबर कौन सा सही होना चाहिए, या हमारा मोबाइल नंबर हमसे क्या कहता है। सबसे पहले आप लिख लो बर्थ वन नंबर क्या। ये तो हुआ सिर्फ नंबर्स। अब हम कौन से नंबर से रूल होते हैं, हमारा प्लैनेट क्या है, हमें ये तो पता चल गया नंबर। हम बात करते हैं प्लैनेट्स की, है ना। तो प्लैनेट कौन कौन से है? नंबर 1 सन का, सूर्य का, फादर का, राजा का। नंबर 2 मून, चंद्रमा, रानी। ऐसे लोग सेंसिटिव होते हैं, मौके पे डिसीजन नहीं ले पाते हैं। नंबर 3 जुपिटर, गुरु, बृहस्पति। नंबर 3 गुरु, बृहस्पति, जुपिटर। ऐसे लोग आप देखो कहीं ना कहीं एक सर्टेन एज के बाद इनको मोटापा बहुत जल्दी चढ़ जाता है। मतलब ये वो लोग हैं, इन्हें खाया पिया मतलब पानी भी इनकी बॉडी में लग जाता है, ऐसे होते हैं 3 नंबर वाले। नंबर 4 राहु, हेड। नंबर 4 राहु, ऐसे लोग दिमाग के बहुत धनी होते हैं। नंबर 5 मरकरी, बुध। जो हमारी बोलने की कला है या बिजनेस स्किल है, वो मरकरी से आता है, राइट। बहन, बुआ, बेटी भी मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऐसे लोग जिनका 5 नंबर मिसिंग है ना, एक रेमेडी बता देती हूँ। बहन, बुआ, बेटी, इनकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है। मतलब जब कभी आपकी सिस्टर इन लॉ आती है ना, या अपनी बेटी को गिफ्ट दो, ठीक है, या अपनी सिस्टर को, तो इनकी रिस्पेक्ट करो ना, गिफ्ट्स वगैरह, कि मरकरी अपने आप आपका अच्छा हो। नंबर 6 वीनस, शुक्र। नंबर 6 वीनस, शुक्र। ऐसे लोगों को लग्जरी, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा जीवन में बहुत कुछ चाहिए, छोटा घर वगैरह में एडजस्ट नहीं कर सकते, सफाई बहुत पसंद होती है, नेचर से बहुत कनेक्टेड होते हैं। नंबर 7 केतु, स्पिरिचुअल प्लैनेट है। ऐसे लोग रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं, जिनका भी बर्थ या डेस्टिनी में 7 आ जाता है, चाहे वो बच्चे का ही क्यों ना हो, वो जो भी उस बच्चे का इंटरेस्ट हो, चाहे टेक्नोलॉजी में हो, चाहे कंप्यूटर में हो, किसी भी चीज में उसका इंटरेस्ट होगा, उसमें इतना फैबुलस काम करके देगा जिसकी कोई इंतहा नहीं है। तो 7 नंबर से अच्छी रिसर्च कोई भी नहीं कर सकता। 7 इज अ वेरी गुड रिसर्चर, डिटेक्टिव माइंड भी जिसे कह सकते हो, सीबीआई में जा सकते हैं, ठीक है। नंबर 8 सैटर्न, शनिदेव। नंबर 8 सैटर्न, शनिदेव। थोड़ा सा लाइफ में ब्लेसिंग्स जल्दी नहीं मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मिलेंगी नहीं, मिलेंगी। बस क्या चीज दो फॉलो करनी है, दो मंत्र है इसके, वो मंत्र है पेशेंस और कंसिस्टेंसी।
सब्र बना के रखो और कंसिस्टेंसी, काम करते रहो। जहां से यू टर्न मारोगे वही लाइफ में प्रॉब्लम मिल जाएगी, यू टर्न नहीं मार। ठीक है। नंबर 9, मार्स, मंगल, सेनापति। मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर है, सेनापति का नंबर है। ऐसे लोग दबंग होते हैं। रात को 9 बजे, एक अच्छे दोस्त भी बहुत अच्छे होते हैं, रात को 9 बजे इनसे हेल्प मांगो, जो 9 नंबर का पर्सन है। रात को 12 बजे हेल्प मांगो तो 12 बजे आपकी हेल्प के लिए तैयार मिलेंगे। 9 नंबर इज दैट नंबर। और इतने ऐसे भी होते हैं कि मतलब 4 बंदों का अकेला सामना कर सकते हैं। फाइटर स्पिरिट, लड़ने के लिए भी गलत बात बर्दाश्त नहीं। ठीक है। तो अब जो भी आपका बर्थ डेस्टिनी है, मान लीजिए जैसे मेरा 8 और 7 का कॉम्बिनेशन है, तो आई एम रूल्ड बाय सैटर्न एंड केतु। मैं रूल होती हूँ शनि और केतु से। तो आपका जो भी बर्थ डेस्टिनी होगा वो आप उससे रूल होते होंगे। तो जो मैंने एक एक लाइन के ट्रेट्स बताए हैं, तो आपके अंदर वो थोड़े थोड़े से वो ट्रेट्स नजर आएंगे। हालांकि बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमें अपनी न्यूमरोलॉजी क्या करती है, हमें न्यूमरोलॉजी यही हेल्प करती है कि मुझे अपने लाइफ में आगे किस तरीके से ग्रो करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 8 के बारे में कहा जाता है कि 8 नंबर की लाइफ में इजीली कुछ नहीं आने वाला है ना। तो करे क्या, ये तो हमें पता चल गया, प्रॉब्लम पता चल गई। मेरा मानना है ये बीमारी पता चल जाए ना, दवाई तो हमने कोविड की भी ढूंढ ली, तो फिर ये क्या चीज है। दवाइयां है हमारे पास, सिर्फ बीमारी, रूट कॉज मिलना चाहिए। जहां हमें रूट कॉज पकड़ में आ गया, उसके बाद वी आर सॉर्टेड, मिल जाए। ठीक है। तो हमें लाइफ में आगे मूव ऑन कैसे करना है ये बताता है हमें हमारे नंबर्स। राइट। अब हमने मोबाइल नंबर के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले आपके ने जो भी मोबाइल नंबर है उसके सारे डिजिट्स को ऐड कर लो, सारे डिजिट्स को ऐड कर लो और उसे सिंगल नंबर पे लेकर आओ, सिंगल नंबर पे लेकर आओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा मोबाइल नंबर है 9953176911। तो इसके सारे डिजिट्स को मैं ऐड कर लूंगी। 9+9+5+3+1+7+6+9+1, राइट। सारे डिजिट्स को जब हम ऐड करेंगे तो दो डिजिट का एक कंपाउंड नंबर मिलेगा। उस कंपाउंड नंबर को जब एक सिंगल नंबर पे करेंगे तो वो हमारा मोबाइल नंबर होगा। राइट। अब देखो मोबाइल नंबर एक अच्छा मोबाइल नंबर है या नहीं है, उसके लिए आपको कुछ ऐसा है, जैसे 1 नंबर वाले लोग कभी भी अपना मोबाइल नंबर 8 पे नहीं रखेंगे टोटल, चाहे वो बर्थ में आए चाहे वो डेस्टिनी में आए, चाहे वो बर्थ में आए चाहे वो डेस्टिनी में आए। अगर आपके मूलांक या भाग्यांक 1 नंबर आ रहा है तो आपके मोबाइल नंबर का टोटल कभी भी 8 नहीं होगा। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 2 नंबर है तो आपके मोबाइल नंबर का टोटल कभी भी 4 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर नहीं होना चाहिए, चाहे बर्थ में आए चाहे डेस्टिनी में आए। 2, 4, 2 नंबर, अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 2 नंबर है तो 4 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर और 9 नंबर, ये 4 नंबर टोटल में नहीं लेने हैं। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 3 नंबर है तो आपको कभी भी अपने मोबाइल का टोटल 6 पे नहीं रखना है। ज्योत्सना जी 1 नंबर वाले लोग कभी भी 8 नंबर नहीं लेंगे। 8 तो वैसे किसी को भी नहीं लेना चाहिए। मोबाइल नंबर का टोटल अगर आपका 8 है, अभी बताएंगे, है ना, तो वो अच्छा नहीं होता। ठीक है जी।
सो हम 3 नंबर तक पहुंच गए। 3 नंबर वालों को अपने मोबाइल नंबर का टोटल कभी भी 6 पे नहीं रखना है। 4 नंबर, अगर आपके बर्थ या डेस्टिनी में 4 नंबर आ जाता है तो ऐसे लोगों को अपने मोबाइल नंबर का टोटल 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर या 9 नंबर नहीं रखना है। अगर आपके बर्थ या डेस्टिनी में 4 आ गया और मोबाइल नंबर का टोटल 9 आ गया, आप चेक करो जितना पुराना ये नंबर होगा उतने ही हेल्थ इश्यूज आपके बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। सो अगर आपका बर्थ या डेस्टिनी 4 नंबर है तो आपको अपने मोबाइल नंबर का टोटल 4 पे, 2 पे, 8 पे, 9 पे नहीं रखना है। अगर आपका मोबाइल नंबर, सॉरी, अगर आपका बर्थ या डेस्टिनी 5 नंबर है, आपका मूलांक या भाग्यांक 5 नंबर है, तो आप लकी हो, आप कोई भी नंबर ले सकते हो, कोई एंटी नहीं है। ठीक है। लेकिन ये देखना डेस्टिनी नंबर अगर मूलांक या भाग्यांक में तो दूसरा नंबर क्या बैठा है। ठीक है। बात करते हैं 6 नंबर की। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 6 नंबर है तो आपको अपने मोबाइल नंबर का टोटल 3 पे नहीं रखना है। मनीष जी, क्या रिपीट करना है, कौन से नंबर का रिपीट करना है? अगर आप 6 नंबर वाले हो बर्थ या डेस्टिनी में तो आपको अपने मोबाइल नंबर का टोटल 3 पे नहीं रखना है। बिकॉज 3 एंड 6 आर बिगेस्ट एनिमीज, सबसे बड़े वाले दुश्मन है 3 और 6। ठीक है। हालांकि 3 और 6 ग्रो भी बहुत करते हैं, वो डिपेंड्स, कंडीशंस होती हैं कुछ। ठीक है। अगर आप सचिन तेंदुलकर का देखो, सचिन तेंदुलकर का कॉम्बिनेशन 6 एंड 3 का ही है। मैं अभी रिपीट कर दूंगी, एक बार आप लिखते जाओ। ठीक है। फिर आते हैं, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर वाला भी कोई भी नंबर ले सकता है, बट कोशिश करो मोबाइल नंबर का टोटल आपका 7 नहीं होना चाहिए। 8 भी नहीं होना चाहिए। वैसे तो आगे हम पढ़ेंगे कि 8 नंबर और 4 नंबर तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल नहीं लेने। 8 नंबर, 4 नंबर नहीं लेने। तो अगर आपका बर्थ या डेस्टिनी साथ है, हालांकि सारे इसके फ्रेंडली नंबर होते हैं, फिर भी आपको मोबाइल नंबर का टोटल 8 पे या 4 पे नहीं लेना है। साथ ही साथ आपको अपने मोबाइल नंबर का टोटल 7 भी नहीं लेना है, 7 भी नहीं लेना है। 7 नंबर वाले लोग मोबाइल नंबर का टोटल 4 या 8 नहीं लेंगे, साथ ही साथ 7 नंबर भी नहीं लेंगे और 2 नंबर भी नहीं लेंगे। 2, 4, 7, 8 ये नहीं लेंगे। 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर को, अगर आपका बर्थ या डेस्टिनी में है तो आपको अपने मोबाइल नंबर का टोटल 2 पे, 4 पे, 8 पे नहीं रखना है। 2, 4, 8 पे नहीं रखना है और 1 पे भी नहीं रखना है। 8 नंबर वाले लोग अपने मोबाइल नंबर का टोटल 2, 4, 8, 1 इन पे नहीं रखेंगे। 9 नंबर वाले लोग अपने मोबाइल नंबर का टोटल 4 पे, 8 पे नहीं रखेंगे। 9 भी बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा सा गुस्सेल बना देगा। अगर 9 नंबर वाले हो और मोबाइल नंबर का टोटल 9 है तो आपको थोड़ा सा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मतलब आप सब ड्रीम्स ज्यादा करोगे, आप प्रैक्टिकली जो काम करना है वो कम करोगे, एक्शन कम लोगे। ठीक है। रिपीट कर रही हूँ। 1 नंबर वाले लोग अपना मोबाइल नंबर का टोटल 8 पे बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। 2 नंबर वाले लोग 2, 4, 8, 2 नंबर वाले लोग 2, 4, 8 पे नहीं रखेंगे। 3 नंबर वाले लोग अपने मोबाइल नंबर का टोटल 6 पे नहीं रखेंगे। 4 नंबर वाले लोग अपने मोबाइल नंबर का टोटल 4 पे, 8 पे, 2 पे, 9 पे नहीं रखेंगे।
खेलने वाले कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऑल दो फिर भी 8 नंबर और 4 नंबर अवॉइड करना है। 6 नंबर वाले लोग अपने मोबाइल नंबर का टोटल 3 पर नहीं रखेंगे। 7 नंबर वाले लोग अपना मोबाइल नंबर का टोटल 7 पे, 2 पे, 4 पे, 8 पे अवॉइड करेंगे। 8 नंबर वाले लोग अपने मोबाइल नंबर का टोटल 2, 4, 8, 1 अवॉइड करेंगे। 9 नंबर वाले लोग अपने मोबाइल नंबर का टोटल 4, 8, 2 अवॉइड करेंगे। राइट जी। तो अब आपने अपना अपना मोबाइल नंबर का टोटल किया। अब आपने बात, जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन किया कि अगर मेरा 5 और 1 का कॉम्बिनेशन है तो 5 नंबर का कोई एंटी नहीं है, ठीक है, और 1 नंबर का आपका मोबाइल नंबर का अगर यहाँ पे बात किया जाए तो 8 नंबर है, आपका मोबाइल नंबर का टोटल 8 नहीं आना चाहिए। मान लीजिए किसी का 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है, तो 3 नंबर के लिए मैंने अवॉइड नंबर बताया है क्या? फटाफट से बताओ चैट बॉक्स में, 3 नंबर के लिए मैंने कौन सा नंबर अवॉइड करने को बोला है? सीमा जी, गौरी जी, परफेक्ट। यानी कि अगर किसी का 3 और क्या बोला था दूसरा नंबर मैंने, लेट्स से क्या बोला, 3 और 4, अच्छा ठीक है, 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है तो 3 नंबर का एंटी यानी कि 6 नंबर पे अपना मोबाइल नंबर का टोटल नहीं रखना। 4 नंबर, 4 नंबर वाले लोग अपना मोबाइल नंबर का टोटल 2 पे नहीं रखेंगे, 4 पे नहीं रखेंगे, 8 पे नहीं रखेंगे, 9 पे नहीं रखेंगे। तो जो नंबर बचे यानी कि 1 नंबर बचा है ना, 3 और 4 के केस में 1 नंबर पे रख सकते हैं, 5 नंबर पे रख सकते हैं, ठीक है। अब नंबर ये तो हुए एंटी। एक अच्छा मोबाइल लेने के लिए 3-4 कंडीशंस है, वो बता रही हूँ, वो लिख लेना। एक अच्छा मोबाइल नंबर लेना है अगर आपको, तो हमेशा हम अपने मोबाइल नंबर का टोटल हमेशा 1 पे, 5 पे या 6 पे रखते हैं। अपने मोबाइल नंबर का टोटल 1 पे, 5 पे या 6 पे रखते हैं, ठीक है। देखो 2 नंबर पे अगर आपका मोबाइल नंबर का टोटल है, पहले इसको समझ लेते हैं कि मोबाइल नंबर 1 का टोटल ये क्या है। अगर आपका मोबाइल नंबर 1 है टोटल करके, तो आपके अंदर ये एक स्किल लाता है कि लोगों से काम कैसे निकलवाना है, ठीक है, क्योंकि ये सूर्य का नंबर है और राजा का नंबर है, तो आपके अंदर क्या है कि काम कैसे निकलवाना है। राजा के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारे सेनापति होते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, तो ही नोज कि भाई मुझे इससे इससे काम कैसे निकलवाना है, इससे काम कैसे निकलवाना है, इस बंदे से काम कैसे निकलवाना है। बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं, तो इसीलिए 1 नंबर। अभी अगर 2 नंबर की बात करें, मोबाइल नंबर का अगर टोटल 2 है तो ऐसे लोग इनडिसिसिव हो जाते हैं, मौके पे डिसीजन नहीं ले पाते हैं। है किसी का मोबाइल नंबर का टोटल 2? किस किस का मोबाइल नंबर का टोटल 2 है? आपका है नेहा? नहीं, और किसी का? अपर्णा का? तो अपर्णा जी, आप कहीं ना कहीं, प्रमिला, अपर्णा, अगर तो आप बिजनेस में हो, किसी अपने काम में हो, तो एक तो मौके पर डिसीजन नहीं ले पाओगे, दूसरा अपनी फैमिली के लिए बहुत केयरिंग हो लेकिन आप बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल भी हो, इमोशंस आपके अंदर कूट कूट के भरे हुए हैं। आप जितना अपनी फैमिली को प्यार करते हो लेकिन जरा सा आप, मतलब आपको कोई ऐसे बोलता है तो आप ऐसे, यार मुझे, मैं तो इतना करती हूँ और मेरे साथ ऐसा हो गया, उस चीज को दिल तक ऐसे लगा के रखते हैं। इजंट इट? ओके, चलो ठीक है। अब आती है बात 3 नंबर की, करेक्ट, ठीक है। 3 नंबर, 3 नंबर कहता है कि ऐसे लोग आ, बहुत ज्ञान पाने के लिए बहुत वो करेंगे, लेकिन जैसे अभी बच्चे को है, अभी हमें अपने बच्चे को एक मोबाइल नंबर देना है, तो मोबाइल नंबर का टोटल आप 3 पे दे सकते हो बच्चे के लिए, क्योंकि वो ज्ञान पाएगा, उसका काम है ज्ञान, उसे पैसों से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर 3 नंबर आप लेते हो तो कुछ कंडीशंस होती हैं जुपिटर की। अगर कोई मोबाइल नंबर का टोटल 3 रखता है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, और अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। इसीलिए हम मना करते हैं कि आपने गलती से गलती कर दी
तो 3 नंबर वैसे अपने आप में बहुत पैसा देता है, ऐसी बात नहीं है 3 नंबर पैसा नहीं देता, बहुत पैसा देता है, लेकिन कुछ कंडीशंस को अगर फॉलो नहीं करोगे तो वो बेकार है। ठीक है, लेकिन हाँ, बच्चों को 3 नंबर दे सकते हो। जब कभी कोर्स में आओगे तो बताएंगे कि 3 नंबर के लिए क्यों ऐसा होता है। फिर आती है बात 4 नंबर। अगर आपका मोबाइल नंबर का टोटल 4 है तो ऐसे लोगों के पास क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए जॉब में हो, बिजनेस में हो, सॉरी बिजनेस में हो, है ना, या आपकी शॉप है, ऐसे लोगों के पास आप देखोगे एकदम से अचानक से बहुत कस्टमर आ रहे हैं और एकदम से आप खाली हो। एकदम से बिजनेस ग्रो करेगा और एकदम से बिजनेस नीचे चला जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। इस तरीके का होगा। कभी तो कस्टमर्स का एकदम फुटफॉल होगा, कभी कहोगे यार एक भी नहीं है। तो मोबाइल नंबर का टोटल 4 ये लेकर आता है, राइट। और अगर गलती से आप 9 नंबर वाले हुए और मोबाइल नंबर का टोटल 4 है, तो जितना पुराना नंबर होगा आप देखो उतना ही आपको हेल्थ इश्यूज धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे, राइट। अगर मोबाइल नंबर का टोटल 5 है तो आप बिजनेस में आपका दिमाग लगता है। आपको लगता है कि यार ये काम पूरा कर लूं, फिर ये काम पूरा कर लूं, फिर ये काम पूरा करूं। ऑल दो देखो, हर नंबर की क्योंकि अपनी वाइब्रेशन है, हो सकता है आपका मोबाइल नंबर का टोटल एक अच्छे नंबर पे 5 पे है, लेकिन अंदर क्या क्या बैठा हुआ है वो भी मायने रखता है। अंदर कौन कौन से नंबर बैठे हुए हैं, आपके क्या नंबर्स हैं, अंदर कौन से नंबर बैठे हुए हैं, है ना। तो बहुत ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं न्यूमरोलॉजी ये तो ऐसे ही है। न्यूमरोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि नहीं ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, अंदर क्या क्या नंबर्स बैठे हैं वो भी डिपेंड करता है, बट ओवरऑल 5 नंबर बहुत अच्छा नंबर है। ठीक है। 6 नंबर, मोबाइल नंबर का टोटल अगर 6 है तो बहुत अच्छा है। आपको ये लगेगा कि मैं पैसा कमाने की होड़ आपके अंदर आएगी, लग्जरियस आइटम्स खरीदने की आपके अंदर होड़ आएगी। लेकिन अगर आप गलती से 3 नंबर वाले हुए तो दिक्कत होगी। अगर आप 3 नंबर वाले हो और मोबाइल नंबर का टोटल 6 पे ले रहे हो तो काम गड़बड़ हो जाएगा। 3 नंबर वाले लोगों को मोबाइल नंबर का टोटल 6 नहीं रखना चाहिए, बाकी कोई भी रखो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है, क्योंकि वीनस का नंबर है, फ्राइडे का दिन, लक्ष्मी जी का दिन, तो लग्जीरियस लाइफ देना ये 6 का रूल है। ठीक है। 7 नंबर की बात करते हैं तो 7 नंबर अगर जिसका मोबाइल नंबर का टोटल 7 होता है, ऐसे लोग कहीं ना कहीं, अगर आप बिजनेस में हो और आपका मोबाइल नंबर का टोटल 7 है तो लोग आपसे उधार में माल लेकर जाएंगे, पैसे लेकर जाएंगे और वापस नहीं करेंगे। या आपसे उधारी में, आपने मान लो कई बिजनेस ऐसे होते हैं कि दुकानदारों के पास, शॉपकीपर्स के पास अपना सामान रख दिया, भाई जब बिक जाएगा या इतने टाइम बाद पेमेंट हम ले लेंगे, तो वो आपको नहीं मिलेगी। रो रो के देगा वो शॉपकीपर आपको पेमेंट, कोई भी, मतलब उधारी में आप लगाओगे तो आपको रो रो के पैसा मिलेगा। तो अगर आपका बिजनेस में है और मोबाइल नंबर का टोटल 7 है तो आप खुद ही देख लो अगर इस तरीके का है। दूसरा, अगर ये अ, मान लीजिए कोई जॉब में है तो ऐसे लोगों से लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, पैसा ले जाएंगे, पैसा नहीं वापस करेंगे। है कोई 7 नंबर वाला? है कोई जिसका मोबाइल नंबर का टोटल 7 है? किसी का नहीं है? बहुत बढ़िया। चलो, रिधि कह रही है अम्मी। रिधि वेयर आर यू, हैंड रेस करो एक बारी। वंदना, अच्छा। रिधि, अगर आप घर में हाउस वाइफ हो, आप क्या करते हो रिधि? सेलिब्रिटीज। देखो, अभी उस पर बात करेंगे। 7 नंबर अगर पैसा देगा तो मिलेगा नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आपका मोबाइल नंबर का टोटल 7 है और आप पैसा दे रहे हो तो मिलना मुश्किल है, इसीलिए मना करते हैं। नंबर 8, मोबाइल नंबर का टोटल अगर 8 है तो क्या होगा? प्रॉब्लम्स। काम बन रहे होंगे, बिजनेस चल रहा होगा, चलते चलते ऐसा लगेगा एकदम से कि जैसे कभी शुरुआत ही नहीं हुई है, शुरू ही नहीं हुआ था।
एकदम से हर्डल्स आने शुरू हो जाएंगी, ऑब्स्टिकल्स आने शुरू हो जाएंगे। इनिशियल स्टेज में बहुत अच्छे से स्टार्ट करोगे, लेकिन जैसे ही आपको लगेगा यार बहुत अच्छा हो रहा है, कुछ नहीं पता चलेगा, राइट। और आप ही का कॉम्पिटिटर या आपसे ही सीखा हुआ बंदा, कई बार ऐसा होता है ना कि मुझसे सीख कर गया था ये बिजनेस, मुझसे ही पूछ के काम करा था इसने, मेरे से आगे ग्रो कर रहा है। अगर उसने मोबाइल नंबर, आपने मोबाइल नंबर का टोटल 8 लिया हुआ है, तो सामने वाला ग्रो कर जाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाओ। आपको डबल एफर्ट्स, मतलब आप अगर इतना करोगे तो आपको इतना रिजल्ट मिलेगा, और सामने वाला इतना करेगा और उसे इतना मिलेगा। तो मोबाइल नंबर का टोटल 8 हमें ये कहता है। मोबाइल नंबर टोटल 9, मोबाइल नंबर का टोटल 9, अगर किसी का मोबाइल नंबर का टोटल 9 है, तो ऐसे लोग अगर थोड़े से गुस्सेल मिल सकते हैं, एनर्जी बहुत कुट कुट के भरी हुई होती है लेकिन गुस्सेल होते हैं। अगर मोबाइल नंबर टोटल 9 है, तो अगर मान लीजिए आप जिम इंस्ट्रक्टर हो या आर्मी में हो, ठीक है, अगर इस तरीके का काम है तो आपको मोबाइल नंबर टोटल 9 सूट करेगा। अदरवाइज अगर आप एक हाउस वाइफ हो और मान लीजिए बर्थ या डेस्टिनी में 9 आ गया, बर्थ में आ गया या डेस्टिनी में आ गया, ऊपर से यहाँ पर 9 ले लिया आपने मोबाइल नंबर टोटल, तो भी हेल्थ इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो अभी हमने सबके बारे में पढ़ा। तो एक अच्छा मोबाइल नंबर अगर लेना है टोटल, तो या तो 1 पे लेंगे, या 5 पे लेंगे, या 6 पे लेंगे, और या फिर बच्चों के लिए हम 3 पे लेंगे, ठीक है। अगर आप 8 नंबर वाले हो, तो आपको मोबाइल नंबर का टोटल कभी भी 1 पे नहीं रखना है। जैसे मैं 8 नंबर वाली हूं, तो मैं अपने मोबाइल नंबर का टोटल कभी भी 1 पे नहीं रखूंगी। जिनका भी 8 है, भले ही 1 कितना ही अच्छा क्यों नहीं है, भले ही 1 बहुत अच्छा है, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है 1 नंबर, बट स्टिल 8 नंबर वालों को कभी भी अपने मोबाइल नंबर का टोटल 1 पे नहीं रखना चाहिए, कभी भी नहीं रखना, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी का बर्थ या डेस्टिनी में 3 नंबर है, तो ऐसे लोगों को अपना मोबाइल नंबर का टोटल कभी भी 6 पे नहीं रखना है, भले ही 6 कितना ही अच्छा क्यों ना हो। मान लीजिए किसी का 1 एंड 3 का कॉम्बिनेशन है, सॉरी 8 एंड 3 का कॉम्बिनेशन है ना, 8 का और 3 का लिखो, 8 और 3 का कॉम्बिनेशन है, तो यानी कि आपको अपना मोबाइल नंबर का टोटल 1 पे भी नहीं रखना है, 6 पे भी नहीं रखना है, तो किस पे रखेंगे अपने मोबाइल नंबर का टोटल, जल्दी से बताओ मुझे चैट पे। अगर किसी का 8 का और 3 का कॉम्बिनेशन है, तो वो अपने मोबाइल नंबर का टोटल किस पे रखेंगे। सतीश जी करेक्ट है, मीनाक्षी करेक्ट है, कविता चावला करेक्ट है, पूजा राव करेक्ट है, स्वाति, रूपल करेक्ट, करेक्ट, परफेक्ट है जी, परफेक्ट है। 6 पे नहीं रखेंगे क्योंकि 3 नंबर है, परफेक्ट है जी सभी का। तो आपको देखो, लाइफ लॉन्ग हमारे ऐसा नहीं है कि दोनों नंबर, हमको दोनों को देख के चलना है, बर्थ को भी डेस्टिनी को भी, एक को नहीं ये देखना कि अभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आपको दोनों देखना है। तो बर्थ और डेस्टिनी दोनों को देखना है। अगर दोनों में एंटी आ रहा है तो आप फिर पकड़ेंगे 5, ठीक है। अब एंटी नंबर से कैसे सपोर्ट लेंगे, मान लीजिए आप 3 नंबर वाले हो, आप कहोगे मैम मैं, मेरी लाइफ में फिर वीनस कैसे आएगा, वीनस की बात कर रहे हैं ना, शुक्र की बात कर रहे हैं, 6 नंबर की बात कर रहे हैं, पैसा लग्जरी सब शुक्र दे रहे हैं, तो ये कैसे लेंगे सपोर्ट, है ना। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, मोबाइल नंबर के लास्ट के डिजिट में 6 रखेंगे। अच्छा पहली कंडीशन आपने लिख लिया, पहले लिखो फटाफट से, अपने मोबाइल नंबर का टोटल 1 पे, 5 पे या 6 पे रखना है, ठीक है, एंटी नहीं होना चाहिए, वो मैं आपको बता चुकी। दूसरी कंडीशन, मोबाइल नंबर के अंदर 248 अवॉइड करना है, मोबाइल नंबर के अंदर 248 अवॉइड करना है। नंबर 3, लास्ट के डिजिट्स, लास्ट के डिजिट्स आपको 66, 55 या 555, 11 या 111 रखने हैं, ठीक है। अब जैसे मेरा मोबाइल नंबर अगर आप देखो, मेरा जो कॉम्बिनेशन है
वो है 8 एंड 7 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो मैं अपने मोबाइल नंबर का टोटल 1 नहीं रख सकती हूँ, राइट। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे मोबाइल नंबर का टोटल जो है वो 6 पे आता है, ठीक है, जो कि मेरे लिए कंपैटिबल है, मैं रख सकती हूँ। लेकिन अब मुझे 1 का सपोर्ट भी चाहिए भाई। 1 क्या कहता है कि मैं बोलूं और आप लोग सुनो, और वही कर रहे हो, भले ही मैंने टेप लगा दी है सबके मुंह पे, है ना बोलने की, लेकिन फिर भी मेरा काम क्या है कि आप मुझे सुनो। इन्फ्लुएंसर का एक जैसे काम होता है ना, वो काम, है ना, या आप पढ़ा रहे हो या बिजनेस में हो, तो आपको 1 का सपोर्ट चाहिए। क्योंकि राजा क्या करता है, वहां से बैठा बैठा बोलता है और सारी प्रजा सुनती है, राइट। मैं ये नहीं कह रही आप प्रजा, मतलब कि एक इन्फ्लुएंसर का काम या एक पढ़ाने वाले का काम या जो भी है कि आपकी बात दुनिया सुने, समझे, तो वहां पर 1 का रोल आता है। तो ऐसे में हमें एंटी नंबर का सपोर्ट जो लेना है वो यहाँ पर लास्ट में रखकर हम ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डबल 1 रखा, तो अगर आपको एंटी नंबर, जैसे आप 3 नंबर वाले हैं तो आपको अपने लास्ट में मोबाइल में डबल 6 रख सकते हो। जो 8 नंबर वाले हैं वो लास्ट में डबल डबल 1 रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? यहां तक सबको क्लियर है तो प्लीज थम्स अप शो करो। क्लियर है तो थम्स अप शो करो। क्लियर है? स्वाति, सतीश, प्रमिला, जानवी जी, ओके, ग्रेट। ठीक है, ओके, ऑल क्लियर, क्लियर मत बोला ऑल क्लियर, मुझे लगता है ऑल क्लियर क्लियर। लास्ट वाला रिपीट कर दूं, लास्ट वाला रिपीट कर देते हैं। अगर एंटी नंबर का, एंटी नंबर मतलब मान लीजिए आपको एंटी नंबर में कहाँ सपोर्ट लेना है, 1 से सपोर्ट लेना है या फिर 6 से, बस यही बात हो सकती है। 8 नंबर वाले लोग अपने मोबाइल नंबर के लास्ट में इस तरीके से रखेंगे जैसे मैंने रखा हुआ है डबल 1, ठीक है, ताकि मुझे 1 का सपोर्ट मिले। और जो 3 नंबर वाले लोग हैं वो अपने मोबाइल नंबर के लास्ट में 2 डिजिट रखेंगे। ठीक है, अब बात आती है मैडम मोबाइल नंबर चेंज कैसे करें, हमारा ये नंबर तो बहुत ज्यादा बटा हुआ है, हम तो बिजनेस में हैं, 12 साल से ये नंबर यूज कर रहे हैं, फिर कैसे होगा, हमारे तो क्लाइंट्स के पास ये नंबर गया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आएगा, तो कैसे चेंज करें, है ना। तो चेंज करने के लिए आपका जो मोबाइल नंबर है, जब आप नया मोबाइल लोगे तो वो क्या करोगे, उसकी जो आउटगोइंग है, जितनी भी आउटगोइंग करोगे वो नए नंबर से करोगे, और जो पुराना नंबर है उसकी कॉल फॉरवर्डिंग इस पे कर दोगे, डाइवर्ट कर दोगे कॉल, सो दैट कि जितनी भी पुरानी कॉल, जितने भी पुराने नंबर्स पे कॉल्स आएंगी वो सब नए नंबर्स पे ही आएंगी, और जब जाएगी तो आप नए नंबर से करो। तो 6 महीने तक आपको ऐसा करना है। एक टाइम आएगा आफ्टर 6 मंथ कि आपका सारा नया नंबर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा, राइट। तो इस तरीके से आपको ये चीज करनी है। ओके, सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। अभी ले क्वेश्चन लेती हूँ जी, एसके जी अभी लेते हैं, ठीक है। सो हमारा एक कोर्स आ रहा है न्यूमरोलॉजी का, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस, जिसमें जैसे आज हमने कुछ ही पार्ट किया है मोबाइल नंबर का, सो बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स करेंगे, दैट स्टार्ट फ्रॉम 17 अक्टूबर। टाइमिंग इसकी 9 PM है, जिसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। ड्राइवर कंडक्टर, जैसे कि आज अपने बर्थ रजिस्ट्री निकाला है वैसा निकालना सिखाएंगे, फिर लकी एंजल नंबर, कुआ नंबर, इसकी वाइब्रेशंस कैसे लेनी है वो सिखाऊंगी। इसके अलावा कुछ टूल्स देखो भी दूंगी आप लोगों को, सो दैट कि आपकी लाइफ के ऑब्स्टेकल चैलेंजेस, हमारी कोशिश यही होती है कि सबसे पहले तो खुद की लाइफ के चैलेंजेस रिमूव कर दें। जब आपकी खुद की लाइफ से नहीं होंगे तो दूसरों का कैसे कर सकते हैं, है ना। तो वो कुछ टूल्स देंगे, तो वो कैसे करने हैं वो आपको क्लास में बताएंगे। न्यूमेरोस्कोप कैसे बनाना है, कैसे आपको किसी की पर्सनालिटी के बारे में कि आप ऐसे हो सकते हो, आप ऐसे हो सकते हो, ये जो प्रिडिक्शन पार्ट है ये सारा आपको इसमें बताया जाएगा। नंबर्स की कंपैटिबिलिटी, जैसे कि थोड़ा थोड़ा मैंने आज बताया है, बहुत डिटेल में है नंबर्स की कंपैटिबिलिटी, वो समझेंगे। रिपीटेड नंबर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ में, ऐसे अगर 20th सेंचुरी की बात करें तो 20th सेंचुरी के बच्चों में 2 नंबर बहुत ज्यादा रिपीट मिले, ठीक है। तो उसकी उसका मतलब क्या होगा, हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर बहुत रिपीट हो, किसी की में 6 बहुत रिपीट हो, तो 6 नंबर भी अगर बहुत ज्यादा रिपीट है तो भी वो एडवर्स इफेक्ट देता है। वो क्या देता है, कैसे देता है, उस चीज को समझेंगे।
फिर हमारा कार्मिक नंबर, मास्टर नंबर। जैसे कार्मिक थ्योरी एक होती है कि हमने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से हमें कुछ ऐसे नंबर्स मिले जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, तो कार्मिक नंबर कौन से, कैसे उन्हें डील करना है, देखो पता तो चल गया कार्मिक नंबर है, लेकिन डील कैसे करें। फिर मास्टर नंबर, जब ये कार्मिक नंबर हमारा एक कर्स है, तो ये हमारे लिए जो मास्टर नंबर एक ब्लेसिंग है कि हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्मास किए थे, तो वहां जिसकी वजह से आपको एक अच्छे नंबर्स मिले, तो उसका यूटिलाइज करना वो आपका काम। कैसे करना है, क्योंकि कई बार मास्टर नंबर होते हुए भी चीजें अच्छी नहीं हो रही होती। ठीक है, मिसिंग नंबर का इम्पैक्ट, आपकी लाइफ में मिसिंग नंबर का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। एजुकेशन, स्टडी, बच्चे को कॉमर्स लेनी चाहिए, आर्ट्स में जाना चाहिए, साइंस में जाना चाहिए, कैसी स्टडी रहेगी, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, वेल्थ फाइनेंस कैसा होगा, राइट। इसके अलावा गोल्डन रूल, व्हाई न्यूमरोलॉजिस्ट प्रेडिक्शंस आर रॉन्ग। ये लोगों की, कई लोग मेरे ऐसे देखती हूँ कि न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर लिया, बहुत जगह से कई बार ऐसा होता है कि मैम हमने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया लेकिन प्रेडिक्शन पता नहीं हमारी रॉन्ग, प्रेडिक्शन सही नहीं आती। तो वहां एक गोल्डन रूल मैं आपको बताऊंगी कि क्यों ज्यादातर लोग न्यूमरोलॉजी का कोर्स करने के बाद भी उनकी प्रिडिक्शन रॉन्ग होती है। ये मेरी अपनी रिसर्चेस से बनाया हुआ है, बहुत सालों से, और बहुत अमेजिंग वो है। तो वो जब आप आओगे तो आपको पता चलेगा, राइट। लकी नंबर, एंटी नंबर, लकी कलर, एंटी कलर, सुटेबल प्रोफेशन, आपके प्रोफेशन क्या होने चाहिए, और अगर आप एंटी प्रोफेशन कर रहे हो, है ना, तो उसको कैसे करना है डील। फॉरेन सेटलमेंट, आप अब्रॉड में जाके सेटलमेंट हो सकते हो, वहां पे पैसा कमा सकते हो, नहीं कमा सकते हो। आपका पर्सनल ईयर, ये वाला साल कैसा है, अगला साल कैसा होगा, अगर खराब है तो क्या करना है, और अच्छा है तो और उसे कैसे यूज करना है। ठीक है, आपका लक फैक्टर ऑफ द ईयर, मंथ का, डेट का, पंच लाइन्स, कि आपने किसी की डेट ऑफ बर्थ देखी और सिर्फ इमीडिएटली उसे बोल दिया कि भाई तुम्हारे तो हेल्थ इश्यूज चल रहे होंगे, तुम्हें कोई सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है, तुम्हारा रिलेशनशिप का तो इशू नहीं है, तो कुछ एकदम देखते ही आपको पता चल जाता है। ठीक है, फिर नेम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं कि नेम कैसे रेक्टिफाई करना है। जैसे अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होगे, मेरे नेम में डबल एन है, डबल वाई है, तो आपका नेम नंबर किस पे होना चाहिए, कैसे करना है, तो वो हम इसमें सीखेंगे। लकी कार, बाइक, व्हीकल नंबर, आपका व्हीकल नंबर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा विजिटिंग कार्ड, लेटर हेड, आपका सिग्नेचर साइन, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका रेक्टिफिकेशन करना सीखेंगे। ऑल्दो सिग्नेचर जो है आपका ग्राफोलॉजी का पार्ट है, बट स्टिल क्योंकि हम यहाँ पर वाइब्रेशंस की बात करते हैं, तो साइन की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करें, कैसे उसको सही करें। बेबी डिलीवरी डेट, ये बड़ा हॉट टॉपिक है आजकल के टाइम में, कि अगर आजकल लोग सिजेरियन बेबी हो रहे हैं, तो अभी क्या होता है, मेरे पास बहुत सारी कंसल्टेशन ऐसी आती है कि मैम ये डेट्स मिली है, किस डेट पे बेबी का डिलीवरी कराए, सो दैट उस बच्चे को बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिले, राइट। तो इसमें हम वो भी सीखेंगे। बैंक अकाउंट का नंबर, लॉकर नंबर, आपके नेम स्पेलिंग, आपका नेम चेंज रेमेडीज विदाउट चेंजिंग इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि मैम हमने नेम चेंज कैसे करें, हम तो अपने आधार कार्ड में, पैन कार्ड में नहीं चेंज करा सकते, हमारे तो बैंक में भी है। तो मैं वहां पे आपको कुछ टूल्स बताऊंगी, कुछ रेमेडीज बताऊंगी, जिससे आपको यहाँ पर बिना चेंज किए, आधार कार्ड, पैन कार्ड यहाँ पर बिना चेंज किए आप अपने नेम की वाइब्रेशन ले सकते हो, राइट। तो वहां हम नहीं चेंज कराते, और मेरा मानना यह है कि पहले उस वाइब्रेशन को फील करो ना, तब उसके बाद कराएंगे चेंज। ठीक है, तब कराना, आपको जब पता लगेगा हाँ मेरे को उसका ब्लेसिंग मिल रही है। ठीक है, मैरिज कंपैटिबिलिटी, कि आपके पास दो न्यूमेरोस्कोप आए हैं, दो डेट ऑफ बर्थ आई है, और आपको चेक करना है क्या ये इसके साथ सही रहेगा, क्या ये इसके साथ सही नहीं रहेगा, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। फिर आप बिजनेस कंपैटिबिलिटी भी चेक कर सकते हो, कि अगर दो पार्टनर्स आपस में बिजनेस कर रहे हैं तो क्या आपस में वो कंपैटिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। बिजनेस का नेम कैसे होना चाहिए, आपको वैदिक रेमेडीज, फेंगशुई रेमेडीज, ये सब कराया जाएगा, क्रिस्टल से कैसे हम दे सकते हैं रेमेडीज। और उसके बाद आपको एक न्यूमेरोस्कोप को कैसे पढ़ना है, मतलब प्रिडिक्शन कैसे देनी है, उसको रेमेडीज कैसे देनी है, विद एग्जाम्पल, ये प्रैक्टिकली कराया जाएगा, राइट। सो 17 ऑफ अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट है, बट क्योंकि हमने 8 ऑफ अक्टूबर को जब किया था क्लास, अनाउंस किया था, उस दिन मेरा बर्थडे था, तो ये हमने जो क्लास दिया था,
तो वो फीस जो दी थी वो 4200, इसका हमने एनर्जी एक्सचेंज रखा है। दिस इज अ कंप्लीट कोर्स, जिसके बाद आप इसको प्रोफेशनली कर सकते हो, राइट। प्रोफेशनली इसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी मतलब जो आज हमने किया वो भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, इसमें मेंशन नहीं है, बट यस ऑफ कोर्स ये भी हम करेंगे, राइट। तो इसका एनर्जी एक्सचेंज 4200 रहेगा। और इसके अलावा अगर अभी कोई ज्वाइन करता है, क्योंकि उस दिन मैंने एक ऑफर और दी थी, अगर अभी कोई ज्वाइन करेगा तो एक स्पेशल एडवांटेज, और अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो आपको 2 कोर्सेज और कॉम्प्लीमेंट्री दिए जाएंगे। वो 2 कोर्सेज है एनिमल टोटम, यानी कि एनिमल स्पिरिट से आप कैसे ब्लेसिंग्स ले सकते हो, और रिचुअल मैजिकल ऑयल। ये 2 कोर्सेज आपको इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री दिए जाएंगे इफ यू ज्वाइन बाय नाउ, अगर आप ज्वाइन करोगे अभी। और जिन लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पेमेंट किया था, डोंट वरी, उनको भी ये देंगे जब अभी के लिए, क्योंकि करा है तो थोड़ी देर पहले का चलेगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ ऑफर आज के लिए है, उसके बाद नहीं दिए जाएंगे 2 कोर्सेज, क्योंकि अगर आप देखो तो ये आज या कल भी आपके पास पोस्टर आ जाएगा, इस कोर्स का अनाउंसमेंट आ जाएगा। हमारा एनिमल टोटम का कोर्स, एनिमल स्पिरिट से हम कैसे ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, राइट। कि जैसे अगर आप देखो किंगफिशर, अगर वहां पे किंगफिशर का फोटो लगा हुआ है, बहुत सारी कंपनीज अपने लोगों में, अपने नेम में बर्ड्स का, एनिमल्स का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप में एक बहुत पावरफुल, बहुत जल्दी से हमें रिजल्ट मिलता है, राइट। तो उनसे कैसे ब्लेसिंग्स लेनी है, जैसे लक्ष्मी जी का वाहन हम कहते हैं उल्लू है ना, आउल है। और मैंने एक वास्तु रेमेडी भी डाला हुआ, अगर आपको मैंने बोला था, जैसे हमारे इंस्टा पेज पे और यूट्यूब पेज पे है, तो वहां रेमेडी भी है इसकी। तो कहीं ना कहीं उनसे कैसे ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, वो अपने आप में एक अमेजिंग वो है। कि ऐसा नहीं है कि फोटोज टेक्निक्स, बहुत सारी चीजें हैं वहां पे, क्या करना है कैसे करना है वो सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी। ये लाइव क्लासेस होंगी एनिमल टोटम की। एंड ये स्टार्ट होगी क्लास हमारी 16 अक्टूबर से, एक दिन पहले, न्यूमरोलॉजी के एक दिन पहले। टाइमिंग इसकी 5 PM रहेगी। तो अगर आप अभी ज्वाइन करते हो तो ये 2 कोर्सेज आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगे, राइट जी। आई होप कि अभी यहाँ तक आपको सबको क्लियर है। जिसको कोर्स के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो पहले पूछ लीजिएगा। पेमेंट, पेमेंट जो आपको करनी है 9953176911 पे करनी है, 9953176911 पे पेमेंट करनी है, राइट। और अगर जिनको लगता है कि मैं अभी पूरी पेमेंट एक साथ नहीं कर सकता, तो 2100 देकर भी अपनी सीट रिजर्व करा सकते हैं। एंड बाकी के 2100 बिफोर स्टार्टिंग द कोर्स, मतलब आपको 17, नहीं सॉरी, हाँ 17 अक्टूबर तक बाकी का पेमेंट आप डिपॉजिट करा दीजिएगा, तो आपकी वो चीज हो जाएगा, कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, टीना जी अनम्यूट करें। टाइम्स आई बिकम योर क्लाइंट, मैं कई बार आपके क्लाइंट बनती हूँ जब हम कोर्स करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट हो तो प्लीज एक बार बताएं, कैसा कोई है हमारा न्यूमरोलॉजी का स्टूडेंट यहाँ पर? इज देयर एनीवन? जी प्रतिभा जी, एक बार बताओ बच्चों को, कैसा हम, कितनी बार मैं आपकी क्लाइंट बनी हूँ कोर्स के ड्यूरेशन? ओह माय गॉड। हाँ, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी, आप जिस तरह से पढ़ाते हैं ना मैम, एक बार में दिमाग में आ जाएगा, आ जाएगा। आप जी इतने अच्छे से सिंपल करके बताते हैं, और कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं जो आपने कवर नहीं किया हो, एक्स्ट्रा आप बताते हो। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये भी कर लो, अच्छा चलो ये भी कर लो, बहुत अच्छा। और जो एग्जाम्पल हम लोगों से जो आपने प्रैक्टिस करवाई, वो सुपर था, वो बहुत अच्छा था। उसमें हमको हमारी गलतियां मालूम पड़ी कि हमको जी क्लाइंट से किस तरह बात करना है। हम लोग जैसे लग रहा था आपस में बात करें, कुछ भी बोल रहे थे, लास्ट में मालूम हाँ। पड़ा आप खुद क्लाइंट बन के सामने बैठे। हम सब सीखे, उसी टाइम हम लोगों ने सीखा कि हमको कैसे बात करना है, कैसे रिपोर्ट देनी है। बहुत पॉइंट वाइज आपने एक्सप्लेन किया हमको, बहुत अच्छे थैंक यू से। सो मच, थैंक यू सो मच। मैम सो आपसे सीखे, थैंक यू। थैंक थैंक यू। सो जैसे कि अभी प्रतिभा जी ने बताया ना, मैं बहुत बार क्लाइंट भी बनती हूँ, बिकॉज एक थेरेटिकल नॉलेज अलग होती है, जब आपको इसे प्रोफेशनल, भले ही आप करो या ना करो, मेरा पर्पस यही होता है कि आपको प्रोफेशनल लेवल पे, क्योंकि आज का जो टाइम है ना, सब कुछ ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे आप सब काम कर सकते हो, ठीक है। भले ही आपके आप यूज कर सकते हो, क्योंकि एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो सेज, डिवाइन, ये सब ऐसे प्लेटफॉर्म है कि रात को यहाँ पे काम ज्यादा होता है। आपको लगा कि मैं 2 घंटे खाली हूँ तो 2 घंटे काम करो,
आपको लगा मेरे पास 1 घंटा, मैं कहीं घूमने जा रही हूँ, मतलब गाड़ी में बैठी हूँ, खाली हूँ, तो तब काम करो। कोई बंदिशें नहीं है काम करने की, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो मेरा पर्पस यही होता है। बाकी ऑफ कोर्स अगर आप अपने लिए करना चाहते हो, अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स लाना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो। बहुत ज्यादा जब हम आपसे जुड़े रहते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। और आई नो कि कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, बट समय का कुछ है, अभी नेक्स्ट क्लास हमारी दूसरी शुरू होने वाली है, तो थोड़ा सा हमारे को भी टाइम का इशू रहता है। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, कोई बात नहीं, तब उसमें हम आपके क्वेश्चंस ले लेंगे, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आज नहीं लिए, तो इसीलिए थोड़ा 5-7 मिनट का जब आप स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लिया करो, 5-7 मिनट पहले ज्वाइन करने का सोल्यूशन आपको नहीं मिला है, तो नेक्स्ट टाइम 5-7 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना, सो दैट कि आई विल गिव यू